श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, मैंने जो आपको भेजे हैं फॉर्मेट, वो ये सब मैं निकलवा के सामने ले आया हूं। एक तो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी घंटा मिनट सेकंड में मेष से मीन तक, और इधर 31 तक तारीख लिखी है मैंने। जब आप दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाएंगे तो ये फॉर्मेट आपके पास आ चुका है। इसके बाद दूसरा फॉर्मेट है वो आपका अष्टक वर्ग का है। सूर्याष्टक वर्ग, चंद्राष्टक वर्ग, ये कंप्लीट मैंने अंशादि भी लिख दिए इसमें, कितने अंश तक। उसके बाद अगर आप ग्रह गुणक, राशि पिंड, ग्रह पिंड ने वो निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे विचार करें तो ये गुरु अष्टक है, शुक्र अष्टक है, शनि अष्टक है, लग्न अष्टक है, सर्वाष्टक है। इसके सबके फॉर्मेट आपके पास है। राहु अष्टक है, ये सब आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद मैंने चतुर्थांश चक्र भेजा है, दशमांश चक्र भेजा है, षोडशांश चक्र भेजा है, और इधर विषांश है, चतुर्विषांश है, सप्तविषांश है, जिसको भांश कहते हैं, खवेदांश है। फिर उसके बाद अक्षवेदांश है। अक्षवेदांश के बाद आता है षष्ठीयांश चक्र। षष्ठीयांश चक्र की भी पूरी कॉपी आपके पास आ चुकी है। आप इसको इसमें से देख सकते हैं। इनके स्वामी भी लिखे हैं, ये भी आप समझ लें। इसके बाद ये अक्षांश की अयनांशी निर्यन लग्न सारणी, ये निर्यन लग्न सारणी बनाने का फॉर्मेट भी आपको भेज दिया है। आप इससे निर्यन लग्न सारणी भी बना पाएंगे। उसके बाद सर्वत्रोपयोगी चौबीस अयनांशी निर्यन दशम लग्न सारणी, ये भी आप बना पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपकी चरांतर सारणी। चरांतर सारणी कैसे बनेगी ये भी मैं आपको समझा दूंगा। आप अगर आपके स्थान का पंचांग बनाना चाहते हैं तो चरांतर सारणी बन जाएगी। ये मैंने एक चर सारणी भेजी है आपको। चर सारणी आपके पास दो भागों में है। एक भाग में 8 से 23 तक है, दूसरे भाग में 24 से 38 तक है, और आपका भारत 8 से 36 के बीच में है। मैंने 38 तक के अक्षांश की दी है आपको, और नेपाल भी उसके अंदर आ जाएगा। अगर नेपाल वाले पंचांगकर्ता भी इस चर सारणी से अगर अपने स्थान की चरांतर सारणी बनाना चाहेंगे तो आराम से बना पाएंगे। इसके बाद फिर आगे वो का वही फॉर्मेट डबल निकल गया है। सुनील जी पांडे ने एक और फॉर्मेट डाल दिया, फिर वापस उसी की कॉपी, तो वो सब वापस डबल निकल गए हैं। तो एक निवेदन है साहब, एक निवेदन है। राजेंद्र शर्मा बोल राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। एक निवेदन, ये इसमें जन्म पत्रिका वालों को, जन्म पत्रिका जो सीख रहे हैं सर, इसको कितना फॉर्मेट लगेंगे इसमें? इसमें से केवल आपको तो ये लगेगा, एक तो अपने अष्टक वर्ग वाला जी, एक पेज सूर्याष्टक, एक मंगल है, एक गुरु है, मतलब कुल 8 बनेंगे तो 9 पेज आपको वो निकलवाना है। और ये चतुर्थांश, दशमांश, षोडशांश, इनके चक्र के ये निकलवाना है। बाकी की आपको जरूरत नहीं लगेगी। जी सर। हाँ, बाकी के फॉर्मेट आपको निकलवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दैनिक लग्न प्रवेश सारणी जो है वो उनको जरूरत लगेगी। उनको पंचांग बनाएंगे तो उनको दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना आना चाहिए। वो आपकी जो है लग्न साधक सारणी बनाना आना चाहिए। सब वो उनके काम की रहेगी। तो आपको ये सारे फॉर्मेट नहीं निकलवाना है। बाकी जो जन्म पत्रिका सीख रहे हैं उनके लिए तो केवल अष्टक वर्ग वाले पेज हैं, और एक बचे हैं वो वर्ग कुंडलियों वाले पेज हैं, वो निकलवाना है। तो अब हम चालू करते हैं कुंडलियां बनाना। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए लग्न स्पष्ट, उसके बाद सारे ग्रह स्पष्ट, तो हम इनको भर पाएंगे। तो जिनके पास लिखा हुआ है वो मेरे को बताएंगे। मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर। लग्न
वो 27 अप्रैल वाला जो उदाहरण जो मैंने किया था दिल्ली वाला, वो लिखाना है। लग्न स्पष्ट बोलें, जो अपना उदाहरण चल जी रहा है गुरु उसका प्रणाम। लग्न स्पष्ट। हाँ यस बोले 026 026 42 53। सूर्य स्पष्ट। जी गुरु जी, सूर्य स्पष्ट है। 012 21 54। चंद्र। जी चंद्र, चंद्र स्पष्ट है। 3 3 7 0। मंगल। जी गुरु जी, मंगल 2 22 40 8। बुध। 0 19 32 22। गुरु। 0 1 13 43। शुक्र। शुक्र का है गुरु जी 1 26 15 25। शनि। शनि, मिनट गुरु जी। शनि 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 10 10 56 53। राहु। राहु हो गया गुरु जी 0 9 51 31। केतु 6 9 51 31। देखिए ये हमारी कुंडली है और इसके अंदर हमें अंक किस क्रम से भरना है वो ध्यान रखें। जो लग्न होगा वो यहां लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस क्रम से भरना है। मान लो यहाँ 5 आता है तो 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। 12 से अधिक अंक नहीं आएंगे। जो हमारा लग्न स्पष्ट है उससे एक ज्यादा यहां लिखना है। अब हमारा लग्न स्पष्ट है 0, तो 0 में एक अधिक करेंगे तो 1 आएगा यहां पर। ठीक है, अब उस 1 के बाद गिनती चालू कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है। हमें इस स्पेस में 7 कुंडलियां बनाना है सप्तवर्ग की। तो आपको सप्तवर्ग बनाना अभी का अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लग्न स्पष्ट के मैंने आपको 2 उदाहरण करा दिए और एक उदाहरण आपने भी किया। आदरणीय वैद्य साहब ने झारखंड से जो है उनने एक उदाहरण और करके पूरा व्यवस्थित पीडीएफ डाला है। तो मैं सलाह दूंगा आपको कि एक उदाहरण और करके ऐसी पीडीएफ डाल दें। बहुत बढ़िया काम किया, ताकि जो साथ में है वो भी आ सके। और अगर सभी 2 उदाहरण इस प्रकार से करेंगे तो उसके बाद आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने 3 उदाहरण इस प्रकार से दिए हैं कि वो तीनों कर लेते हैं तो बाकी आपका कोई प्रश्न शेष नहीं बचेगा। तो 3 उदाहरण अवश्य कर लें। उसके बाद अगर आप फिर इसका अभ्यास नहीं करेंगे लगातार तो भूल जाएंगे। देखिए अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया कभी भी तैयारी करके नहीं पढ़ाया। जैसा आया वैसा आपने कहा नहीं साहब आज तो लग्न स्पष्ट चालू कर दो, वह लग्न स्पष्ट चालू कर दें। आप कह देते विश्वोत्तरी महादशा चालू कर दो, विश्वोत्तरी चालू कर देते हैं। कुछ भी अंट का पैसा और कंठ की विद्या ही काम आती है।
किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है, पर जो आपके कंठ में है वो आपके काम आएगी। जो अंत में है, अर्थात पहले जो धोती पहना करते थे और उसका जो फोल्ड होती थी, वो धोती ऐसे फोल्ड होती थी, तो उसमें जो पैसा रखते थे वो ही समय पर काम आता था। बाकी किसी को दे दिया वो समय पर काम आ जाए, ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार कंठ में विद्या है तो काम आएगी, बाकी तो पुस्तकों से, अगर आपने कहा कि मैंने लिख के रख रखा है तो बस उसको लिखा हुआ पढ़ा रहने दो, अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो लिख के रखने से कोई काम नहीं बनना है। अगर कुछ करना है तो सारी चीज मौखिक करनी पड़ेगी। पहले बनाएंगे हम लग्न कुंडली। लग्न कुंडली देखिए, लग्न 0 है, इसलिए इससे एक ज्यादा लेना है, मतलब 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6, यहां 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक एक ज्यादा पे इनको भर दो। 0 है तो 1 पर सूर्य, 3 है तो 4 पर चंद्रमा, 2 है तो 3 पर मंगल, 0 है तो 1 पर बुध, 0 है तो 1 पर गुरु, और 1 है तो 2 पर शुक्र, और 10 है तो 11 पर शनि, और 0 है तो 1 पर राहु, और ये केतु 7 पर, 6 है तो 7 पर केतु। इस कुंडली को बनाने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई समस्या हो। लग्न कुंडली के बाद लग्न कुंडली से पूरे शरीर का विचार किया जाता है। समस्त विचार इसी से होता है। शरीर, धन, भाई छोटा, भाई बड़ा, माता और संतान, विद्या, मामा मौसी, जीवन साथी और दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई, छठा भाई, छोटे, बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई। ये दैनिक कार्य का भी है और ये आयु का है, ये आपका भाग्य का है, और साले का विचार भी यहीं से होगा। साला साली, उनकी संख्या, कर्म क्षेत्र और पिता, कई स्थानों पर इस भाव से भी पिता का विचार लिखा गया है। एकादश आय का है और द्वादश व्यय का है। ये दोनों नेत्र हैं। और अब होरा कुंडली पर चलते हैं। होरायाम वे संपदाद्यम सुखम च, होरा कुंडली से संपत्ति, धन आदि का विचार होगा। होरा 2 प्रकार की होती है, एक तो ये होरा कुंडली है और एक होरा लग्न कुंडली होती है जेमिनी मत से आयु साधन के लिए। जेमिनी मत से जब आयु साधन करते हैं तो उसमें होरा लग्न कुंडली बनती है एक, उसको हम यहां नहीं लेंगे, हम इस कुंडली पर चर्चा करेंगे। इसमें केवल 2 राशियां आएगी, एक तो 4 आएगी, एक 5 आएगी। अगर यहां 4 आती है तो यहां 5 लिखेंगे, यहां 5 आती है तो यहां 4 लिखेंगे, और ग्रह भी इन 2 राशियों के ऊपर ही आवेंगे। देखिए, भादो माता पंचांग आपके पास है ही है। अगर नहीं है तो आपके पास कोई भी जो सप्तवर्गी कुंडली बनाने के चार्ट हैं, उन चार्टों को आप खोल लें और उससे इस चार्ट को भरेंगे। अपने अगर भादो माता पंचांग लगभग के पास है, 103 पेज पर होरा चक्र दिया है।
इस प्रकार का चक्र है। यहां 15 है, यहां 30 है। अगर कोई ग्रह 15 अंश से छोटा है तो वो इसमें आएगा, और कोई ग्रह 15 अंश से बड़ा है तो वो इसमें आएगा। जैसे यहां 0 लिखा है और इसके नीचे 5 और 4 लिखा है। अगर कोई ग्रह, जैसे ये लेते हैं 026, 026 15 से ज्यादा है तो वो इस 30 में आएगा, मतलब 4 में आएगा। 026 मतलब 4 लग्न होगा होरा का। इसी प्रकार सूर्य 012 है, 012 का अर्थ है 15 से कम है, तो सूर्य 5 पर आएगा। ऐसे इसको देखना है आपको, कौन सा, ये दो आगे के अंक, ये वाला अंक जो आगे का है वो इधर ऊपर से लेंगे, और ये दूसरे नंबर का जो है वो इधर देखेंगे पीछे पीछे। आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं तो हम कई सारी कुंडलियां भरेंगे। आप अपने सामने ये चार्ट रखें, चार्ट मैंने भेजे हैं उनमें ये चार्ट नहीं है। होरा, दृष्टांत, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश और त्रिशांश, ये चार्ट उसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पंचांग में है, इसलिए मैंने नहीं भेजे आपको। देखिए आप 026, 0 और 26 को मिलाते हैं तो 4 आता है होरा में, तो 4 इसका लग्न होगा। 4 यहां आया तो 5 यहां होगा, कोई दिक्कत नहीं। 0-12 को देखते हैं तो ऊपर से 0 राशि, और 12 15 से कम है, इससे पहले में आएगा, 5 पर सूर्य आएगा। उसके बाद चंद्रमा 3-3, 3 ऊपर से लेते हैं आड़ी लाइन में से, और 12 का अर्थ है 15 तक, तो 15 तक 4 पर आएगा। 4 पर क्या आएगा, चंद्रमा आएगा। इसके बाद मंगल है 2-22, 2 ऊपर से लेंगे और 22 साइड से लेंगे, तो 2 और 22 को मिलाया तो 30 में आएगा, तो 4 पर आएगा। 4 पे क्या आएगा, मंगल आएगा। उसके बाद बुध लेंगे 0-19, तो 0 ऊपर से लेंगे, 19 इधर से लेंगे, 15 से ज्यादा है तो 30 में आएगा, तो 4 पर आएगा बुध। गुरु 0-1, 0 और 1 में लेंगे तो पहले पर आएगा, गुरु 5 पर आएगा। शुक्र को लो, शुक्र 1-26 है, शुक्र 1 ऊपर से लेंगे, 26 15 से ऊपर है इसलिए नीचे वाले में लेंगे, शुक्र आएगा 5 पर। शनि 10-10 लेंगे तो 10 ऊपर से और 10 इधर से, तो पहले में आएगा 5 पर शनि। राहु 0-9, राहु 0-9 5 पर आएगा, और केतु भी 5 पर आएगा। राहु केतु एक साथ। अब लेते हैं अगली कुंडली। दृष्टांत से अरिष्ट का विचार भी करते हैं, और दृष्टांत से भाई बहन का विचार भी करते हैं। दोनों कार्य इस दृष्टांत से किए जाते हैं। देखिए दृष्टांत पर दृष्टांत कुंडली, दृष्टांत कुंडली, जीरो 26, 0 ऊपर से लेंगे, 26 लेंगे तो 20 से ऊपर में जाएगा, मतलब 30 वाली लाइन में 9 इसका लग्न होगा। भरने का तरीका आपको बता ही रखा है, 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सूर्य 0-12 लेंगे, 0 और 12 को लिया तो 20 में आएगा, 5 पर सूर्य आएगा, सूर्य 5 पर। चंद्रमा, चंद्रमा 3-3, चंद्रमा 3-3 का अर्थ है 4 पर चंद्रमा आएगा। चंद्रमा
4, मंगल 22, मंगल 2 और 22, ऊपर से 2 लेंगे, 22 नीचे से लेंगे, तो 11 पर मंगल आएगा। मंगल के बाद बुध 0, 19, 0 और 19, 8 बुध, 0, 1, 0, 1 तो वो पहले में आ जाएगा, गुरु 1 पर आएगा। शुक्र 1, 26, 1 और 26, 10 पर शुक्र। शनि, शनि 10, 10, ऊपर से 10 को लेंगे, साइड से 10 को लेंगे। देखिए 10 से 10 तो मिल गए। जब 10 से 10 मिल रहे हैं तो अगला बिंदु भी देखो, अगला बिंदु 56 है, मतलब इन 10 से ज्यादा है, इसलिए 20 के अंदर आ जाएगा। 20 के अंदर आएगा तो 3 पर शनि आएगा। राहु 0, 9, 0 और 9 को मिलाएंगे तो राहु 1 पर आएगा, तो केतु इसके सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी आ रही समझ में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी 7 कुंडलियां बनाएंगे, 3 बनी है और वो 7 बनाएंगे, वहां तक तो समझ में आ ही जाएगी। अगली आती है हमारी सप्तमांश, सप्तमांश कुंडली। स्यात् सप्तांशे संतति पुत्र पौत्री। सप्तमांश कुंडली से पुत्र पौत्र आदि का विचार होता है, संतान सुख का विचार किया जाता है। देखिए 026, 026 अगर लेंगे तो 25 42 से ज्यादा है तो 30 में आएगा, मतलब 7 पर लग्न आएगा। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 कुंडलियां बन गई, 3 और बनानी रही केवल। तो देखिए अब सूर्य को लो, 0, 12 है, तो 0 इधर से लेंगे और 12 इधर से लेंगे तो 12, 51 है इधर। देखो आज सप्तमांश चक्र में, सप्तमांश चक्र में 12, 51 तक है और ये 12, 21 तक है, इसलिए ये 12, 51 वाली लाइन में आएगा। 3 पर सूर्य आएगा, सूर्य 3। चंद्रमा पर विचार करो, 3, 3 चंद्रमा है, चंद्रमा 3, 3, 3, 3 चंद्रमा का अर्थ है 4, 17 में आएगा, 3 ऊपर से लेंगे तो 10 पर चंद्रमा आएगा। उसके बाद मंगल 2, 22, 2 और 22 को देखते हैं तो 21, 25 से 22 ज्यादा है और 25, 42 से कम है, तो 25, 42 वाली लाइन में लेंगे तो 2 और 22 को मिलाया तो 8 पर मंगल आवेगा। उसके बाद बुध देखो 0, 19, तो 17 से 19 ज्यादा, 21 वाली लाइन में लेंगे तो 0 और 19 को 21 को मिलाया तो 5 पर आएगा बुध। गुरु 0, 1, 0, 1 पहले लाइन में आ जाएगा, 1 पर गुरु। शुक्र 1, 26, शुक्र 1 और 26 को मिलाया तो 25, 42 से ज्यादा है, 30 में आएगा, शुक्र 2 पर आएगा। शनि 10, 10, 10 और 10 को मिलाया तो 12, 51 के अंदर आएगा, 1 पर शनि आवेगा। राहु 0, 9, 0, 9 आपका 8, 34 से ऊपर है,
ये 3 पर आएगा राहु, और केतु इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सुनील जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोले। हेलो। हेलो। हाँ, मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ गुरु जी, वो मैं देखने के लिए प्रयास कर रहा था, तो इसीलिए वो आ रहा होगा आपके पास मैसेज, अच्छा ठीक है, कुछ देख रहा था। ठीक है। हाँ ठीक है गुरु जी। सप्तमांश के बाद आती है हमारी नवांश। नवांश कुंडली, नूनम नवांश हेतु कलत्र सौख्यम। इसमें दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है नवांश कुंडली से। और नवांश कुंडली जन्म पत्रिका की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप नवांश कुंडली को देखे बगैर अगर फल कथन करते हैं तो लंगड़े की दौड़ के समान आपका फल कथन होगा। अगर आप सत्यता से कोसों दूर जा सकते हैं अगर नवांश कुंडली को नजरअंदाज करते हैं तो। तरीका वो का वही है, 0, 26, 42। अगर इसमें देखें तो 0, 26, 40 आता है, और ये 42 है, इसलिए 42 40 से ऊपर है तो नीचे वाले में लेंगे। 30 वाले में 0 और 30 को मिलाया तो 9 आवेगा। ये 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं ग्रह भरना। ग्रह भरेंगे 0, 26, नहीं 0, 12। 0, 12 जो है वो 10 से ज्यादा है, 13, 20 से कम है, तो वो आ जाएगा 4 पर सूर्य। चंद्रमा हमारा 3, 3 है, चंद्रमा 3, 3, तो 3, 3 तो हमारे पास है, उसको आगे और देखो 7 है, और हमारा इधर 3, 20 है। ये देखो यहाँ 3, 20 है। अगर देखते हैं तो ये चक्र में आपको 3, 20 मिलेगा। 3, 20 से हम इसको लेंगे, 7 कम हो रहा है तो हम 3, 20 में लेंगे, ऊपर से 3 लेंगे तो ये 4 पर आएगा। क्या आएगा? चंद्रमा। चंद्रमा भी 4 पर। मंगल 2, 22, ऊपर से 2 लेंगे, साइड से 20 से ऊपर है 22 और 23 तक है, तो 23 में इसको ले लेंगे तो 1 पर हमारा क्या आवेगा? मंगल। ये मंगल 1 पर। बुध 0, 19, बुध 0 और 19 20 में आएगा तो 6 पर बुध आवेगा। बुध के बाद आता है गुरु 0, 1, तो 1 पहले में आ जाएगा, तो 1 पर हमारा गुरु आ जाएगा। गुरु के बाद हम शुक्र लेंगे 1, 26, 15। 1, 26, 40 से कम है, इसलिए 1, 26, 40 में आएगा 5। 5 पर शुक्र। शनि 10, 10, 56। 10, 10 से 10 तक ही हमारे पास, और वो 56 है, इसलिए वो चला जाएगा 13, 20 में। तो 10, 10 मतलब 10 पर आपका आएगा शनि। राहु 0, 9, 10 में आ जाएगा, 3 पर राहु और 9 पर केतु। नवांश के बाद आता है द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश हेतु मातृ पितृ सौख्यम। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख का विचार होता है। द्वादशांश कुंडली अब भरेंगे, नीचे चक्र दिया है उससे
0 26 42, तो हमारे पास 25 जीरो है, 27 30 है, तो 27 30 में आएगा, तो 27 30 में 11 लग्न बनेगा, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम 0 12 21, 0 12 21, 12 30 से कम है, इसलिए इसी लाइन में आ जाएगा। 5 पर सूर्य, चंद्रमा को ले लो, चंद्रमा 3 3 है, चंद्रमा 3 3 7, तो 3 3 5 में आएगा चंद्रमा, मतलब 5 पर हमारा चंद्र आएगा। हेलो हाँ, गुरुजी, आपकी फोटो नहीं आ रही है, मेरी फोटो आप दिख नहीं रहे। अगर कोई बीच में बोल रहा होगा तो मैं नहीं दिखूंगा। नहीं नहीं, कोई बोल नहीं रहा, लेकिन आप दिख नहीं रहे। अब बाकी को भी नहीं दिख रहा हूं क्या? दिख रहा है सर, नजर आ रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये गड़बड़ आपके वहां से है, और इसके लिए आप इनसे अपने क्या नाम, बूंदी वाले जो थे, वो उनको भी यही एक हमेशा रहता था कि मेरा नहीं चल रहा है, नवराज जी को, उनको भी हमने सलाह दी थी कि आप नेट की व्यवस्था व्यवस्थित करें, आपके व्यवस्थित चल जाएगा, मेरे यहाँ से गड़बड़ नहीं है। तब फिर उनने अपने मित्र हैं, उनके ही साथ जो पढ़ रहे हैं, अपने साथ अभी कक्षा में हैं, उनके घर जब जाके पढ़ने बैठे तो व्यवस्थित चल रहा है। तो आपके नेट या तो वाईफाई ले लें, और वाईफाई नहीं लेते हैं तो या तो मैं वीडियो भेजूंगा, या फिर आप किसी के यहाँ जहाँ वाईफाई का कनेक्शन हो वहां पर बैठकर ये कार्य करें, बढ़िया चलेगा आपका भी। बाकी यहां से गड़बड़ नहीं है सब। और अपने अपने माइक बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, माइक चलाएंगे तो फिर वो दूसरे के, मेरा फोटो गायब हो जाएगा और आप दिखने लग जाएंगे, तो माइक सभी बंद रखें, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो एक चलाएंगे तो फिर दूसरे ही चलाएंगे, समझ में नहीं आए तो चला के पूछ लें। जैसे अभी निर्मल चंद जी साहब का चल रहा है, तो वो उनको आप ऐसा करें कि जहां मेरा जो नाम आ रहा है, ऊपर ही ऊपर कोने में आ रहा होगा, तो या जहां भी आ रहा है वहां पर उंगली लगाएंगे तो एक उल्टे हाथ की तरफ नीचे पिन का निशान आएगा, उस पे उंगली लगा के नीचे उस पे उंगली लगा देंगे, उसके बाद दूसरा कोई नहीं दिखेगा। द्वादशांश पर हम विचार करें तो देखिए, चंद्र भर चुके, मंगल को भरें 2 22 को, द्वादशांश में 2 और 22 को लेंगे तो 22 30 है यहाँ, और यहाँ 22 40 है। देखो इस चार्ट में 22 30 है और 40 वहां ऊपर जा रहा है, इसलिए नीचे वाले में लेना पड़ेगा, तो 2 को लेंगे, तो 12 पर हमारा मंगल आएगा, मंगल 12 पर। 32 बुध 0 19 देखेंगे तो 17 आ रहा है, उसके बाद 20 आ रहा है, तो 20 में ले लेंगे। 8 पर बुध, बुध 8 पर। उसके बाद गुरु पर विचार करें तो गुरु 0 1 है, ये तो पहले में आ जाएगा, 1 पर गुरु। गुरु के बाद शुक्र लेंगे, 1 26 15, 1 और 25 है या 27 है, तो 27 में चला जाएगा, 25 से ऊपर है तो 1 26 मतलब शुक्र 12 पर आ जाएगा। शुक्र के बाद शनि लेंगे, 10 10 56, शनि 10 10 56 मतलब 12 30 में जाएगा, तो 3 पर शनि आएगा। राहु 0 9 10 से कम है, इसलिए इसी में आएगा, 4 पर
हमारा राहु आएगा और केतु 10 पर आ जाएगा। द्वादशांश के बाद त्रिशांश, त्रिशांश हेतु अरिष्ट विचिंत्यम, त्रिशांश से अरिष्ट का विचार करें, मृत्यु किस प्रकार से होगी उसका विचार इसी से किया जाता है। एक 22वां दृष्टांत मतलब यहाँ का दृष्टांत भी देखा जाता है। अब देखिए त्रिशांश कुंडली भरेंगे हम। त्रिशांश कुंडली, आप त्रिशांश चक्र देखें, मैंने पंचांग में ऐसा चक्र बना रखा है जिसमें सम विषम का कोई चक्कर नहीं है। आप जैसे दूसरे चार्ट तो देख रहे थे वैसे इसको भी देख लो। 0 26 42, 0 26 25 से ज्यादा है तो 7 में आएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके बाद हम सूर्य को लेते हैं 0 12, 0 और 12 से 12 तो मिल रहे हैं, पर यहां 12 से ऊपर 21 है और यहां 12 के ऊपर कुछ नहीं, तो 18 में जाएगा। तो 0 12 मतलब 9 आएगा, 9 पर सूर्य आएगा। सूर्य के बाद चंद्र लेंगे 3 3, इधर से ऊपर से 3 लेंगे, इधर से 5 के अंदर आएगा तो 2 पर चंद्रमा आ जाएगा। चंद्रमा मंगल 2 22, मंगल 2 और 22 मिलाया तो वो आ जाएगा 3 पर। 3 पर क्या आएगा? मंगल। मंगल के बाद आएगा बुध 0 19, 0 और 19 को मिलाया 20 में आएगा, 3 पर बुध। बुध 3 पर। बुध के बाद गुरु 0 1, पहले में आ जाएगा वो 1 पर गुरु। गुरु के बाद चलते हैं शुक्र पर 1 26, 1 और 26 लास्ट वाले में आएगा 30 में, 8 पर शुक्र। उसके बाद शनि देखो 10 10, 10 और 10 इससे ज्यादा है अपना, 10 10 56 है तो 10 10 से नीचे जाएगा, 9 पर आएगा शनि। राहु 0 9, 10 के अंदर आएगा, राहु 11 पर और केतु भी 11 पर। यह हमारे सप्तवर्गीय कुंडली भरने का तरीका मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप सप्तवर्गीय जन्म पत्रिका बड़े प्रेम से भर सकते हैं। लग्न हो रहा, हाँ बोलिए। गुरुजी आपने इसमें जो आपने भरे हैं इसमें कैसे निकलेंगे? हमारे पंचांग में तो अलग किस्म के दे रखे हैं। इसमें कैसे? इसमें तो तुला का अलग दे रखा है, वृश्चिक का अलग दे रखा है, धनु का अलग, मकर का अलग, कुंभ का अलग, मीन का अलग। अलग कैसे? मतलब जैसे 2 3 0 है तो तुला का दे रखा है, हो रहा 5 7 7 7 7 एक करके अलग दे रखा है। इसमें नहीं, हो रहा तो यही आएगा, होरा कुंडली भरने का यही तरीका है। इसमें अरे तो आपको जो है निर्मल जी, आपको जो है चार्ट भेजा गया है इसका बनाने का, उसमें देखें। हाँ जी, इसके हाँ चार्ट जी, भेजे तो थे। होरा कुंडली भरने का यही तरीका है, क्योंकि होरा कुंडली आप व्रत पाराशर होरा शास्त्र में देखें या भले आप सारावली में देखें या आप अपने बहुत सारी मानसागरी वगैरह में भी देखें तो यही तरीका है भरने का। फिर भी यदि कहीं कोई चक्कर पड़ता है तो आप वो पंचांग आपको चार्ट सभी भेजे हैं, उनको एक बार देख लें तो समझ में आ जाएगा।
ठीक हो जा गुरु जी। सर राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। सर राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। जी जी। ये सर ये त्रिशांक कुंडली बनाई आपने, तो इसमें ये जो 5वें भाव में राहु केतु एक ही जगह बैठे हैं 11 नंबर में। हाँ, ये होरा कुंडली और त्रिशांश कुंडली में राहु केतु जी जी आप मिलाएं, चार्ट में मिलाएंगे तो वो अपने आप एक साथ आ जाएंगे। जी जी। हाँ नहीं तो अगेंस्ट बैठते हैं ना साथ, जी वो अगेंस्ट बैठते हैं ना हमेशा साथ, मतलब साथ नहीं, नंबर पर ये राहु का। होरा कुंडली, त्रिशांश कुंडली और ऐसी एक दो कुंडलियां और आएगी। जब आप षोडश वर्ग की कुंडली बनाएंगे तो एक दो कुंडलियों में और राहु केतु साथ में आएगा। जी सर, क्लियर हो जी गया जी। सर। हाँ हाँ, वो आता है त्रिशांश में और होरा में आता है सप्तवर्गी बनाए तो। और अगर दूसरी बनाएंगे तो उसमें आपका राहु केतु एक दो कुंडलियों में और साथ में आएगा। जी सर। जी। अब मैं आपको लास्ट वाला चक्र भरना सिखा दूं तो आपके सारे चक्र समझ में आ जाएंगे। ये फोटोकॉपी भेजी थी मैंने, उसको षष्ठीयंश चक्र को निकालें आप। षष्ठीयंश चक्र, षष्ठीयंश चक्र में यहां लिख देता हूं मैं, षष्ठीयंश चक्र या कुंडली भी कह सकते हैं, षष्ठीयंश कुंडली। अब देखिए, आप इनके स्वामी भी लिखेंगे। जैसे मेष, लग्न क्या है मेष, सूर्य मेष पर, ये दोनों 1 3 5 7 9 और 11, ये है हमारे विषम। और बाकी बचे जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सम। तो ये मेष मतलब विषम है, ये विषम है, ये कर्क मतलब सम है, ये मिथुन विषम है, ये मेष विषम है, ये विषम है, ये वृषभ मतलब सम पर है, शुक्र वृषभ राशि पर है। एक ज्यादा देखना इससे, ये एक ज्यादा, कुंभ मतलब विषम है, ये विषम है, ये विषम है। तो यहां इस चक्र को भरने के लिए सम विषम का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके स्वामी लिखना चाहते हो तो सम विषम से स्वामी भराएंगे। देखिए इस चक्र में 0 26 42 मिलाएंगे, 0 ऊपर से लेंगे, 42 साइड में से लेंगे। ये चक्र आधा ही निकला है। मेरे पास आधा ही आया, इनने आधा ही डाला था, देखें। दो पेज में है ये षष्ठीयंश चक्र। आपके पास है क्या, किसी के पास? आधा ही है गुरुजी, 30 अंश तक ही है मेरे पास। 30 अंश तक ही है जी, 30 तक ही है। चलो मैं देखता हूं, अगर नहीं मिला तो मैं फिर से आपको ग्रुप में भेजकर और निकलवा लेते हैं। इस चक्र को कल पर रख लेते हैं। मैं देख लेता हूं, चार्ट मिला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ें इसको भी। ये आधा ही 2 बार डाल रखा है। नहीं, ये आधा ही है। मैं इसका आधा पार्ट और आपको भेजूंगा। आधा पार्ट और भेजने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। इतने में हम सप्तवर्गीय चक्र पर चर्चा कर लेते हैं। सप्तवर्गीय चक्र कैसे बनेगा?
कोई दिक्कत नहीं, ये अगली वर्ग कुंडली है, आगे देख लेंगे हम। अगर षष्ठीयांश में बना दूंगा उसके बाद आप बाकी की कुंडलियां आप आराम से बना पाएंगे। तो मैं आपको कल इसको भेज दूंगा आधे पार्ट को, और फिर इस पर चर्चा करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं जो पूछूं वो मुझे बताते जाएं। सप्तवर्गीय चक्र कैसे बनाएंगे, उसका क्या उपयोग होगा, इस पर चर्चा करेंगे। पर इसके पहले हमें आवश्यकता लगेगी पंचधा मैत्री की। पंचधा मैत्री नहीं होगी वहां तक सप्तवर्गीय चक्र भरने में दिक्कत सी आएगी। सप्तवर्गीय चक्र भर देंगे पर उसके नीचे जो शुभ और शुभ ग्रह अशुभ ग्रह जो भरेंगे उसको भरने में दिक्कत आएगी। तो पहले पंचधा मैत्री पर विचार कर लेते हैं। पंचधा मैत्री कैसे निकालेंगे, तो मैं पंचधा मैत्री निकाल के बता देता हूं। पंचधा मैत्री चक्र बनाते हैं तो आप हमारे अभी ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और आप हमारे अगले वीडियो को देखें जिसमें तात्कालिक मैत्री क्या है और नैसर्गिक मैत्री क्या है, मैत्री कैसे बनी है, मैत्री बनने का कारण क्या है कि अपनों ने खुशी से नैसर्गिक मैत्री बना ली। नैसर्गिक मैत्री के पीछे भी एक कारण है। तो आप हमारे अगले वीडियो को देखिए।